केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं हमारे साथ, जो कि अफगानिस्तान से रेस्क्यू करके लाए जा रहे अफगानी नागरिकों, भारतीय नागरिकों और बहुत सारे जो आसपास के देश के लोग हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। सर, मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है नाम, और इस बार जो आज विमान आने वाला है वायुसेना का, उसमें न सिर्फ भारतीय लोग हैं बल्कि अगल बगल के देशों का, नेपाल के कुछ लोग हैं, कुछ लोग बांग्लादेश के भी हैं। किस तरह से हम लोग इस पूरे मिशन को ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, कल तक जो हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन देवी शक्ति में 628 लोग, जहाँ तक मुझे याद है, लाए गए थे। पर ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक कमिटमेंट है। आपको याद होगा कि जब CAA के बारे चर्चा हो रही थी पार्लियामेंट में और बाकी जगह, तो उस समय भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, सबने ये कहा था कि भारत माता के जो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ हैं, जहाँ पे भी किसी आसपास के देश में कोई भी पॉपुलेशन हो जिसका भारत के साथ संबंध हो, वो रिलीजियस संबंध हो सकता है, कल्चरल संबंध हो सकता है, हमने कभी भी लोगों को जो ट्रबल्ड सिचुएशन में हो, सिविल वॉर सिचुएशन में हो, कभी भी हमने अपने दरवाजे नहीं बंद किए। हमने कभी वी नेवर टर्न्ड आवर बैक अगेंस्ट देम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 साल के फॉरेन सर्विस के करियर के दौरान मैंने जहाँ पे भी सर्व किया और इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज़ रही हैं। मेरी पहली पोस्टिंग जापान थी, फिर मैं UK में रहा हूँ, मैं श्रीलंका में रहा हूँ, ब्राज़ील में रहा हूँ। ब्राज़ील में भी इंडियन डायस्पोरा जिसको कहते हैं। तो हमेशा उन लोगों में एक सेंस ऑफ कंफर्ट होता है कि खुदा ना करे कि कभी स्थिति बिगड़ जाए और उनको रेफ्यूज़ लेना पड़े, तो भारत माता हमेशा है। तो CAA के दौरान ये कहा गया था कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, तो उस समय कुछ लोगों ने विवाद उठाने की कोशिश की। अभी भी जब मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो निर्णय लिया है, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्थिति एज़ यू नो इज़ वेरी चैलेंजिंग, और अभी पिछले दिनों में हालात वहाँ पे ऐसे हो गए हैं कि कई हमारे जो लोग हैं, हमारे सिख हिंदू भाई बहन हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप बाकी माइनॉरिटीज़ की क्यों नहीं बात करते। देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ जिनको भागना पड़ रहा है। अगर और भी कोई लोग हैं, हमने कभी मना नहीं किया। कल भी जो 78 पैसेंजर्स आए उसमें भी थे। तो इसमें मुझे लगता है कि पब्लिक परसेप्शन में कुछ चीज़ों के बारे जानकारी कम है। नागरिकता इज़ वन थिंग, सिटीजनशिप इज़ वन थिंग, रेफ्यूज इज़ अनदर थिंग। और आप क्या कर रहे हैं, हमने, और वो कहना कि नहीं 2014 उसकी कट ऑफ पॉइंट नहीं ज़्यादा, भाई हमने कहा उस समय जो परसेप्शन थी हमारी कि जो भारत में लोग आए थे टू सीक रिफ्यूज, वो शायद 2014 से पहले आए थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2014 उसमें कट ऑफ डेट है और अभी कोई जो बाद में आ रहे हैं, हम वी विल टर्न आवर बैक्स टू देम। सो मैं आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, माननीय गृह मंत्री जी को, कि बड़ी एक फार साइटेड सेंटिमेंट था जब CAA हुआ, पर दिस बिल्ड्स ऑन आवर सिविलाइजेशनल वैल्यूज। पहले भी मदर इंडिया हैज नेवर टर्न्ड इट्स बैक ऑन पीपल। और जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए सर, अभी जो स्थिति है उसमें काफ़ी सिख यहाँ आए हैं। आपने भी उनका स्वागत किया, खुद एयरपोर्ट गए। तो अभी कितने सिख वहाँ बचे हैं और क्या प्लानिंग है? मैं आपको ये बताता हूँ, ये इसके जो प्रिसाइज आंकड़े हैं, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप विदेश मंत्री जी से या विदेश मंत्रालय के किसी राज्य मंत्री से बात करें। मुझे जहाँ तक पता है कि देखिए, हमारी जो सिख समुदाय है, कई लोग, जब काबुल में गुरुद्वारा साहब पे अटैक हुआ था शायद मार्च 2020 में, उस समय भी हम कुछ लोग लाए थे, मैं खुद गया था एयरपोर्ट में उनका स्वागत करने। अभी जो लोग हैं वहाँ पे हमारे सिख बहन भाई, उसमें
क्या एग्जैक्ट फिगर है, 200 हैं, 200 से अधिक हैं, उनमें से कितने अभी जिस जहाज़ की आपने जानकारी दी उसमें आ रहे हैं अगले, इसके बारे मुझे नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे लिए सिख समुदाय के लिए बहुत एक ऐतिहासिक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। आपको शायद पता होगा, गुरु साहब गुरु नानक देव जी काबुल 1521 में गए थे और उन्होंने जो जर्नीस या उदासी की उसकी उनकी सेकंड ये जर्नी थी। और वहाँ पे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के 13 स्वरूप थे। तो मुझे आज 3 स्वरूप और आ रहे हैं। आज 7 पहले आए, 3 अब आ रहे हैं, 3 कल आए, 10 और आपने बोला कि 3 और आ रहे हैं, तो मतलब ये 13 पूरे हो जाएंगे। कुछ मैंने कल वो जो हमारे सेवादार ग्रंथी जी जो आए थे, हिम्मत सिंह जी, उनके साथ बात हो रही थी एयरपोर्ट पे, और मैंने उनसे पूछा कि हमारे भाई लोग जो हैं सेवादार वहाँ पे वो रहेंगे वहाँ पे, तो उन्होंने पंजाबी में मुझे ये जवाब दिया कि हालातां पे डिपेंड करते हैं, जैसे हालात वहाँ पे अनफोल्ड होंगे वो निर्णय लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि इस जो फ़्लाइट आ रही है इसमें कितने उसमें सिख और हिंदू भाई हैं, कोई कितने को रहा, पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा कभी कभी चिंता होती है, थोड़ा दुख भी होता है कि लोग झूठ फैलाते हैं। अब जैसे कल हमारे 78 लोग आए, किसी ने कहा ये सब कोविड पॉजिटिव थे, और 3 के कोविड पॉजिटिव आने की बात हुई है। जो स्वरूप को, ये बात आपसे हम जानना भी चाहते हैं कि ये कहा गया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को लेकर के आए, उन 3 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कौन कह रहा है। मीडिया एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें, जैसे आपकी अखबार है, ठीक है, अखबार में खबर छापते हैं, कोई सब एडिटर उसकी वेटिंग करता है। सोशल मीडिया तो एक ऑटोनमस इंस्ट्रूमेंट है, कोई जो मर्जी करे। आज सुबह मेरी कैबिनेट मीटिंग में जब मुझे जाना था, कोई आप ही हमारे मित्र लोग जो पत्रकार हैं, कईयों के आए, आप क्वारंटीन में है ना, आप ठीक ठाक तो हैं? तो मैंने पूछा भैया मैं अपने दोनों आपकी वो तस्वीरें बहुत ही पॉजिटिव मैसेज के साथ आई और लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को आप लेके वो आए। तो कल का था, आज का बोला मैंने, जो बोला तो मुझे पूछा कि आप क्वारंटीन में हैं, मैंने किस लिए क्वारंटीन में, आई हैड 2 शॉट्स। और मैंने आज अपने जो मेरे सिविल एविएशन मंत्रालय में जो जॉइंट सेक्रेटरीज को देखती हैं, मैंने कहा आपका वो रिपोर्ट आई होगी, 78 में से कोई पॉजिटिव केस नहीं था। सो थोड़ा सा हमारे यहाँ जब काम ठीक हो रहा होता है और कुछ अच्छी तरीके से उसको डील किया जा रहा होता है, तो कुछ लोग उसमें ये क्या कहें अड़चन डालते हैं या कुछ कंकड़ कुछ डालने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप क्वारंटीन में रखना चाहें, वो एक आपकी नीति के अनुसार वो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल ला रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव नहीं पाएगा, ये एक खबर है। पॉजिटिव नहीं पाएगा, ये मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। तो सर, जिस तरीके से अफ़गान सिख हेरिटेज है, एक तरीके से पाकिस्तान में भी सिख रहे, अफ़गानिस्तान में चारों ओर सिख रहते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो हमारा सिख हेरिटेज है वो सिकुड़ता जा रहा है, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है? देखिए, जो डेवलपमेंट्स हमारे नेबरहुड में हुई हैं, उसका क्या फाइनली सिख हेरिटेज पर असर होगा, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन टू स्पीक ऑन दैट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिख हेरिटेज इज़ बिगर दैन व्हाट इंडिविजुअल एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स कैन इम्पैक्ट। मेरी जो भी पोस्टिंग रही है विदेश मंत्रालय में एज ए मेंबर ऑफ द फॉरेन सर्विस, जापान में गुरुद्वारा जहाँ हैं, श्रीलंका में मैं रहा हूँ, वहाँ पे भी नॉट ऑन दैट स्केल, बट लोग जो हमारे सिंधी भाई हैं वहाँ पे थे, उन्होंने छोटे सी गुरुद्वारा साहब, यूके, यूएस, जर्मनी, जब मैं वेयर आई वाज एज अ चाइल्ड। देखिए, द रिचनेस ऑफ द सिख रिलीजन, क्या सिग्निफिकेंस है इस हेरिटेज का। ये जो ग्रंथ साहिब है, दिस इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिस्टिल्ड विजडम ऑफ द गुरुज। और 10वीं पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने जो अल्टीमेटली उसको दिया है कि आप स्वरूप को कहीं भी रख सकते हैं, अपने
अपना मंदिर गुरुद्वारा बना सकते हैं एट्सेट्रा। तो ये हेरिटेज विल कंटिन्यू, बट पाकिस्तान में खास करके चिंता का विषय ये है कि जब हमारे जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और जो कार्टोग्राफर्स ने जिन्होंने नक्शे बनाए, उन्होंने नक्शे इतने इनसेंसिटिव तरीके से बनाए कि मान लीजिए अब वो क्या हुआ, डेरा बाबा नानक इधर और कुछ ही 3-4 किलोमीटर की दूरी में करतारपुर साहब था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लहंगा खोल के वो डिमांड की। कुछ हमारी जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की प्लेसेस थी वो बॉर्डर की इस तरफ आ गई, कुछ दूसरी तरफ है। क्या ये ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ किया जा सकता है? आई एम ओनली अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मेरी तो पैदाश इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टीशन के 5 साल बाद हुई है, पर मैं अब जब देखता हूँ हार्ड एविडेंस, मुझे लगता है हो सकता था। अफगानिस्तान में अब जो हो रहा है, अब ये स्थिति पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बोला, जैसे वो हमारे सेवादार साहब हैं हिम्मत सिंह जी, उन्होंने बोला कि हालात पे डिपेंड करेगा। अंत में ऑपरेशन देवी शक्ति, इस नाम पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत एक देवी शक्ति का अपना रेजोनेंस है, तो मैं तो यही कहूँगा इट्स अ वेरी वेल चोजन एंड इट्स एन इंस्पायरिंग थिंग। क्योंकि आप कभी भी कोई जो कार्य होता है, जो कठिन होता है, जहाँ पे चैलेंजेस होती हैं, वेयर लाइव्स आर एट स्टेक, सो आई थिंक इट्स ब्यूटिफुली सम्स अप ऑपरेशन देवी शक्ति, कि इससे जो इंस्पिरेशनल भी है और आई थिंक इट गिव्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू हो चुका है और अफगानिस्तान से लगातार न सिर्फ भारतीयों को बल्कि पड़ोसी देशों को भी भारत लाया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ थे, जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। जो भारत कर रहा है इस समय अफगानिस्तान से, जो मिशन चला रहा है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, वो काफ़ी कठिन है और चैलेंजिंग। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।